हम आपको दर्शन कराते हैं वाराणसी के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम VHU श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद होते हुए हम 80 घाट से श्री तुलसीदास जी का मंदिर, फिर दुर्गा माता मंदिर, फिर मणि मंदिर, एस्कॉन टेम्पल, देन आपका हो गया त्रिदेव मंदिर, उसके बाद संकट मोचन, और उसके बाद होते हुए हम आएंगे अंत में वाराणसी के भारत माता मंदिर। ठीक है, ये कुछ 8, 9, 10 मंदिर हैं जो आपको मस्ट विज़िट लिस्ट में रखने हैं जब भी आप वाराणसी का टूर करते हो। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हो जब भी आप वाराणसी का टूर करोगे, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको जाना कैसे है और वो कौन से मंदिर हैं, इनके अलावा आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो जाने के लगभग 2 तरीके हैं। एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं घाट से लगभग ये हो सकता है दशाश्वमेध घाट से आपको ललिता घाट तक जाना है, और वो डिस्टेंस आप लगभग 400-500 मीटर में कवर कर लेंगे। ठीक है, और आसानी से आप कॉरिडोर से भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह वहीं पे लगभग गेट में एंटर करने से जस्ट पहले आप यहाँ रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ मंदिर है, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है आप विश्वनाथ गली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या बोलते हैं गदोलिया चौक से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, और उसका इस्तेमाल करके भी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके ही काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आपके ऊपर आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरीक़ों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग पेंडिंग हैं, और कितने लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हुआ पहला मंदिर। विश्वनाथ टेम्पल विजिट करने के बाद जस्ट आप उसके बाद ही जा सकते हैं नेपाली टेम्पल, जो आप कॉरिडोर से होते हुए भी जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर साइन बोर्ड में भी आप देख पा रहे होगे वहीं से। और ललिता घाट से जस्ट ऊपर आएंगे तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, और ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होगे वहीं से चलते हुए आओगे ना, आसानी से पहुँच जाओगे। और वहीं से आप दूर, अगर आप ललिता घाट के बिल्कुल नीचे ही हो ना, बिल्कुल ऊपर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे आपने इससे पहले देखा था, अगर हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करा रहे थे आपको, तो वहाँ से आपको दिख रहा था। और यहाँ पे आके आप परिक्रमा भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी माहौल होता है। ठीक है, और ये लगभग 200 मीटर की दूरी में दोनों मंदिर आप इजीली विजिट कर पाओगे, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका। श्री काल भैरव मंदिर उन मंदिरों में से एक है कि वाराणसी में अगर आप आए हैं तो श्री काल भैरव मंदिर में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, श्री काल भैरव जी को काशी का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। तो जाने के इसके 2 तरीके, एक आप ठठेरी बाजार से क्या बोलते हैं बनारस की गलियों से होते हुए पूछते भी जा सकते हैं। लगभग 300 लेके 400 मीटर की दूरी ही आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ज़्यादा दूरी आपको तय, और जब आप किसी भी मंदिर पे विज़िट करोगे ना, आपको थकावट तो बिल्कुल होती नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे आप जाके वहाँ पहुँच सकते हो। कि गलियों से होते हुए धीरे धीरे श्री काल भैरव जी के मंदिर के पास पहुँच सकते। एक ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, बाकी यहाँ आपको ना क्या बोलते बनारस की गलियों में ना चलना बहुत पड़ता है, ठठेरी बाजार से लेके श्री काल भैरव मंदिर तक। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन है श्री काल भैरव मंदिर के पास पहुँचने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घाट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा घाट से आपको लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है श्री काल भैरव मंदिर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, जब मैं पहुंचा तो काफ़ी खाली था, तो हमेशा आप ट्राई करना ना रात के समय ही जाना, क्योंकि मैं वहाँ पहुंचा था लगभग 7 बजे रात को। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और ना एकदम से ही भीड़ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान ना, एकदम से ही भीड़ होगी। और पर उस भीड़ में आप मत जाना, अपना वेट करना थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप वेट करके जाओगे ना तो आप आसानी से वहाँ पर दर्शन
कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको वीडियो के माध्यम से भी श्री काल भैरव जी के दर्शन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। इन 3 मंदिरों के अलावा भी माँ अन्नपूर्णा मंदिर, बृहस्पति मंदिर, बरही देवी मंदिर, खिचड़ी बाबा मंदिर, ये आपको वैष्णोनाथ गली के आसपास ही मिल जाएंगे 100 मीटर के दायरे में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, पर ये मंदिर आप विजिट कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी के मंदिर पहुंचने के लिए सबसे अच्छा समय जो मैं आपको बता रहा हूं वो हो सकता है सुबह का। सुबह अगर आप 4 से 5 बजे के बीच निकलते हैं तो सबसे पहले पहुंचिए 80 घाट। तो 80 घाट में आप सुबह बनारस देख सकते हैं, तो सबसे अच्छा मौका है ये अगर आप सुबह उठते हो। ठीक है, क्योंकि अब तुलसीदास मंदिर पहुंचने के लिए लगभग आपको लग सकते हैं 1 घंटा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। तो सुबह बनारस देखिए 80 घाट की, उसके बाद आपके ऊपर है क्या क्या करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप तो क्या बोलते 80 घाट में थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ 5-6 बजे पहुँचेंगे। मंदिर भी लगभग 5-6 बजे ही खुलता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा 80 घाट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है, फिर योगा का होता है, फिर ये आप सुबह बनारस होती है। ठीक है, और उसके बाद आप सुबह की बोट राइड के लिए भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, आप कर सकते हैं। तो 80 घाट के बनारस से सुबह देखने के बाद हम जा रहे हैं तुलसीदास मंदिर, और मैंने फिर से पैदल ही सिलेक्ट किया है जाना। लगभग काफ़ी मतलब कि ज़्यादा दूर तो है नहीं, यही 900 या 800 मीटर था, तो मैंने बोला चलो आराम से पैदल ही चलते हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 7:30 ही हो रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी संकरी गलियां में से के एक है, और सफाई भी काफ़ी ज़्यादा देख ही रहे हो आप। चलो फिर बनारस देखने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री सत्यनारायण तुलसीदास मंदिर, जो 80 घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मैंने जो तय किया था लगभग पैदल ही किया था, इससे पहले आपने देखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दृश्य देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी शांति होती है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, प्रयास कीजिएगा कि आप सुबह ही पहुँचें। अगर आप सुबह पहुँचते हैं तो आपको पूरा मंदिर खाली मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं और आसानी से अपनी अलग डेस्टिनेशन मतलब कि अगली डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सुबह थी तो कोई था नहीं, तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। लगभग मैं यहाँ पहुँच चुका था सुबह के 7 से 7:30 के बीच, क्योंकि हम 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक 80 घाट की सुबह बनारस एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं 80 घाट पे बोट राइड की, और उसके बाद यहाँ मंदिर पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना कि पूरा मंदिर बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे ना एक म्यूज़ियम है। ठीक है, कि सत्यनारायण तुलसीदास जी द्वारा जितने भी कथ्य और क्या बोलते हैं प्रक्रियाएं वगैरह की गई हैं, उन्हें उस म्यूज़ियम में ना सजोया गया है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है श्री राम जन्मभूमि, गिरजा पूजन, उसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा मीरा जी को देखने को मिलेगा। और सभी ना सबसे अच्छी बात यह है इस म्यूज़ियम में कि जो सभी जो चित्रकारी है या जिस भी तरह का जो भी यहाँ पर चल रहा है वो सभी चलते हुए है, कोई भी ना स्टिल नहीं है। तो एक ना बहुत ही अच्छा सा आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा श्री तुलसीदास जी के मंदिर पहुँचने पर। तो मैं तो आपको ना काफ़ी बोलते हैं ना बहुत अच्छे से रेकमेंड कर रहा हूँ, और आपको मस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए श्री सत्यनारायण तुलसीदास जी का मंदिर, जो आपको अगर गदोलिया चौक से अगर आप काउंट करोगे तो आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप 80 घाट से काउंट करोगे तो 1 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप सुबह बनारस 80 घाट की देख लियो तो सुबह पैदल चलते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि पैदल चलते चलते ही आप बहुत सारे मंदिर और भी कवर कर लोगे, जो 80 घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो ये हमने अपना जो 4th मंदिर भी कवर कर लिया, जो था श्री सत्यनारायण तुलसीदास जी का मंदिर। ठीक है, अब इसके बाद हम इस मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको लेफ्ट में जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको त्रिदेव मंदिर के दर्शन करने हैं। तो चलिए चलते हैं। मंदिर लगभग 300 से 200 मीटर की दूरी पर है श्री तुलसीदास मंदिर जी के बाद। ठीक है, और ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह मतलब एक डेकोरेशन नहीं क्या बोलते बनाया गया हुआ है। काफ़ी अच्छा आपको एहसास होगा यहाँ पहुँचने पर। तो ये भी एक मस्ट विजिट
टेम्पल में से एक रखिएगा जब भी आप वाराणसी विजिट करते हैं तो। चंद मंदिर तुलसीदास और त्रिदेव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है और ये मस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए आपके वाराणसी ट्रिप में। और यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दर्शन करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, आप फ़ोन और मोबाइल वगैरह इधर आपके लेफ्ट पे जमा कराने होंगे और अपने चप्पल और जूते वगैरह आप अंदर जमा करा सकते हैं, ठीक है। मंदिर जो है वो है श्री दुर्गा माता मंदिर, जिसे श्री दुर्गा कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये आपके श्री तुलसीदास मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर राइट में जाना है। पिछली बार हम लेफ्ट में गए थे, ठीक है। यहाँ भी आपकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, ठीक है। जहाँ आप दर्शन करते हो उसके बाद आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कुछ ओकेशंस होती हैं जिसपे आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये मंदिर भी आप मस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए जब भी आप वाराणसी घूमने जाते हो तो। अब जिस मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल होना चाहिए जब भी आप वाराणसी का टूर करें, ठीक है। इसे श्री मणि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे श्री मणि मंदिर नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 108 शिवलिंग रखे गए हैं दुनिया भर से लोगों द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ना, हर एक शिवलिंग के नीचे उस पर्सन का नाम लिखा गया है जिन्होंने यहाँ पे अर्पित किए हैं और 108 शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। और ये बोलते हैं ना, किस्मत, मेरी किस्मत में था, क्योंकि मुझे कुछ भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये मंदिर कहाँ पर है, कैसे है। तो मैं बताता हूँ, ये श्री तुलसीदास मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे और श्री दुर्गा माता मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, तुलसीदास मंदिर अगर आप विजिट करोगे उसके लेफ्ट में श्री त्रिदेव मंदिर और संकट मोचन, राइट में आपको देखने को मिलेंगे श्री दुर्गा माता जी का मंदिर और श्री मणि मंदिर। तो ये मस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए। जैसे आप खुद वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होगे कि 108 शिवलिंग है और सभी के नीचे उनके नाम रखे गए हैं जिन्होंने यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टेम्पल, बहुत सारे आपको यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, शंकर भगवान की मूर्ति देखने को मिल जाएगी और शंकर भगवान जी हो गए और बहुत से, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप यहाँ भी आप घूम सकते हो। और आप देख रहे हो अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी टेम्पल मैंने विजिट किए हैं सभी सुबह ही किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए वाराणसी ट्रिप में, ठीक है। कल पड़े एस्कॉन टेम्पल की तरफ, जिसकी दूरी है मणि मंदिर से लगभग 500 मीटर, ठीक है। तो इसे आप पैदल भी तय कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप सुबह सुबह निकलिए और सभी टेम्पल जो है 80 घाट के 1 किलोमीटर के नज़दीक में आप विजिट कर सकते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो हमने इसे सिर्फ बाहर से ही शूट किया है। बाकी सभी आप विजिट ज़रूर करिएगा। कौन टेम्पल से निकल के हम निकल पड़े थे अपने नए मंदिर को एक्सप्लोर करने, जिसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो BHU में उपस्थित है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा जो समय मैं आपको कहता हूँ वो होना चाहिए दोपहर के 12 बजे से पहले या फिर दोपहर के 1 बजे के बाद, ठीक है। और मैं यहाँ पहुँचा था दोपहर के लगभग 12:30 बजे, 12:30 नहीं 12:15 बजे। तो मुझे 1 घंटा यहाँ पर वेट करना पड़ा, क्योंकि 12 से लेकर 1 बजे के बीच ये बंद होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर BHU में पहुँचते हैं। तो यहाँ जो भीड़ सिर्फ 2 टाइम पे ही होती है, जब एक तो बिल्कुल सुबह होगी जब मंदिर खुलेगा, और एक बार आप दोपहर में जब मंदिर खुलेगा, ठीक है। और उसके बिटवीन बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट मुझे लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैं एंटर किया वहाँ पे तो 1 बज रहे थे और बहुत लंबी लाइन थी, ठीक है। और स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो जिसके कारण भीड़ काफ़ी थी। तो मैंने आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, 12 बजे से पहले या दोपहर के 1 बजे के बाद ही विजिट करना, ठीक है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी एक माहौल होता है। बाकी हम आपको दर्शन करा देते हैं, लगभग 2 सेकंड की हमारे पास फुटेज है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे 10वें मंदिर श्री का। तो अब हम निकल पड़े थे अपने इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मंदिर हमने आपको दर्शन कराए हैं, उस मंदिरों में से आखिरी मंदिर जो हमने विजिट करना है, जो कि डिस्टेंस आपका गदोलिया चौक से लगभग 5 किलोमीटर होगा और
वाराणसी स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो मंदिर है इसे कहते हैं श्री भारत माता मंदिर। जैसे मैंने आपको बता दिया, गदोलिया चौक से 5 किलोमीटर और क्या बोलते हैं वाराणसी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी है इसमें। और एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको ये बता दूं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, बस यही है जो देखने लायक है। और ये वाला व्यू आपको देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है और एक छोटा सी ये देखो टेव क्या बोलते हैं विंडो टाइप है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो बस यही श्री भारत माता मंदिर में ये आपको भारत का नक्शा दिखता है, बिल्कुल जो पत्थरों से बना हुआ है। और ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की मूर्ति नहीं थी। और इसे ऊपर से देखने के लिए आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी को विज़िट करना होता है। उसके अलावा आप यहाँ नीचे से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।